हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। इस यूक्रेन और रशिया के वॉर में अगर इंडियन समुदाय का कोई एक वर्ग जिसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो है वो सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जो वहाँ मेडिसिन पढ़ने गए थे या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे। हो क्या रहा है कि सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग कॉलेजेस में थे, जो पूरे यूक्रेन में फैला हुआ था, वो सब वहाँ पे फंस गए हैं। वो ना आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत सारे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करके भारत लाया जा रहा है। सरकार ने सारे स्टूडेंट्स से अपील की है कि आप यूक्रेन की बॉर्डर तक पहुंच जाएं, जो बॉर्डर यूक्रेन शेयर करता है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के साथ। सरकार की ये गुहार है कि आप कैसे भी उस बॉर्डर तक पहुंच जाओ, उसके बाद आपको उस देश में अंदर लिया जाएगा, फिर वहां से आपको उसके राजधानी में पहुंचाया जाएगा उस देश के द्वारा, और फिर एयर इंडिया की फ़्लाइट से आपको भारत ले आया जाएगा। तो भारत सरकार ने पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया को ये कहा है कि उनके स्टूडेंट्स के खाने पीने का बंदोबस्त कर दे और बस उन्हें उनकी राजधानी तक पहुंचा दे। इन सब के बीच हो क्या रहा है कि जब कोई भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं अब यूक्रेन की बॉर्डर की तरफ, तो जो लोकल यूक्रेनियंस हैं और जो लोकल लेवल के पुलिस हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को देख के उन्हें डंडों से मार रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? इसका उत्तर ये है कि अभी तक भारत का स्टांस न्यूट्रल है। भारत ने एक बार भी बढ़ चढ़ के रशिया की निंदा नहीं की है। हालांकि भारत ने दोनों रशिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात की है, यूएन में भी इस बारे में बात उठी है, बट इनको ये बात राज नहीं आ रही है कि इंडिया न्यूट्रल है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ही ख़राब किस्म का रेसिज्म देखा जा रहा है। और सबसे ख़राब बात यह है कि जब भी भारतीय बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे भारतीयों को जाने से रोका जा रहा है। पहले बोला जा रहा है कि यूक्रेन की औरतों को जाने दे, क्योंकि यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ अभी 18 से 60 साल के उम्र के लड़कों को रहना अनिवार्य है। वो लोग यूक्रेन छोड़ के जा ही नहीं सकते। इसके अलावा औरतों और बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें यूक्रेन से बाहर निकाला जा रहा है। तो एक तो पहले भारतीय स्टूडेंट्स कोई 800, 1000, 2000 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, वो जैसे तैसे करके अगर बॉर्डर पर पहुंच भी रहे हैं तब भी उन्हें वहां पे फिर से रेसिज्म ही झेलना पड़ रहा है, जो किसी भी कंट्री या फिर किसी भी समुदाय के लोगों के लिए बहुत शेमफुल सी बात है कि आप इस सिचुएशन में भी किसी कंट्री ने क्या बोला आपके कंट्री के बारे, उसके लिए आप सिर्फ उन बच्चों को मार रहे हैं जिनका इसमें कोई हाथ भी नहीं है या फिर कोई भी लेना देना है ही नहीं। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो क्लिप्स ये भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो 800, 1000 किलोमीटर दूर है तो वो वहाँ से हिल भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास ना गाड़ी है ना कोई जाने का साधन है। आए दिन उन्हें रोड पे रशियन टैंक्स, यूक्रेनियन टैंक्स दिखते हैं। उनके पास कोई समाधान ही नहीं है जिससे वो यूक्रेन के बॉर्डर तक जा पाए। तो वो बेचारे बस बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों का क्या जो 800, 1000 किलोमीटर दूर फंसे हैं बॉर्डर में। इन सब के बीच फिर भी धीरे धीरे इंडियन स्टूडेंट्स को हम आता हुआ देख रहे हैं। हालांकि अभी तक मुश्किल से 10% ऑफ द स्टूडेंट्स भी भारत नहीं आए हैं। उल्टी तरफ चाइना और पाकिस्तान की हालत बस बद से बदतर होती जा रही है। बहुत से वीडियोस में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने ये तक कहा है कि काश हम इंडियंस होते ताकि कम से कम हमारी सरकार हमें बचा पाती, ला पाती, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इतना लैग कर रही है इसमें कि वो अपने स्टूडेंट्स को निकाल भी नहीं पा रही है। उल्टा चाइना का रवैया ये देख लीजिए, क्योंकि चाइना ने तो बढ़ चढ़ के समर्थन किया है रशिया का, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने बच्चों को ये बोल रही है कि एक पल को आप बोल दो कि आप चाइनीज़ हो ही नहीं, आप साउथ कोरियन हो या जापानीज़ हो, ताकि आपको बहुत बुरी तरह ना मारा जा सके। क्योंकि अगर यूक्रेनियन लोगों के हाथ चाइनीज़ स्टूडेंट्स पड़ गए और अगर ये वो लोग हैं जो थोड़े दिमाग से अस्थिर हैं या फिर जो बस ग्रज निकालना चाहता है चाइना के अगेंस्ट, तो वो इन स्टूडेंट्स को मार मार के क्या पता जान से ही क्यों ना मार दे अपने ही हाथों। और सिंस अभी पूरे देश में जंग छिड़ी हुई है तो वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है जिसके तहत कुछ हो सकता है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स 800 और 1000 किलोमीटर्स दूर भी फंसे हुए हैं, कम से कम उनके लिए भी सरकार कोई ऑपरेशन निकाले जल्द से जल्द। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।